छत्तीसगढ़ राज्य के जनता को बिजली का जोर का झटका लग रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में सरप्लस बिजली है, पानी है, कोयला है, सब कुछ है। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली बिलों में राहत देना छोड़कर भारी मात्रा में बिजली बढ़ोतरी की है। इसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजली की, वो बिजली जो हर घर का हक है, लेकिन आज हर घर की चिंता बन गई है। रोशनी की बात, अंधेरे का हिसाब। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी, जहां खबर सुनाई नहीं जाती, खबर के पीछे का सच दिखाया जाता है। रोशनी के दाम इतने चढ़ गए साहब, घर का बजट ही अंधेरे में डूब गया। चूल्हा जला, बल्ब जला, मीटर भी चला, पर बिल देखकर सुकून सबसे पहले बुझ गया। सोचिए, आपका बिजली बिल बिना किसी वजह के 3 गुना बढ़ जाए। ना नया एसी, ना नया उपकरण, ना खपत में कोई बदलाव, फिर भी बिल आसमान छूने लगे। ये किसी एक घर की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ बस्तर के 45 लाख से ज्यादा परिवारों की हकीकत है। सवाल ये है, आखिर बिल इतना क्यों बढ़ा? जिम्मेदार कौन है? सरकार, सिस्टम या वो मीटर जो आपके घर की दीवार पर टंगा है? जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस रिपोर्ट को हमसे साझा किया है हमारे सहयोगी लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव ने। जगदलपुर के राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने की। मंच पर मौजूद रहे पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने सीधा निशाना साधा भाजपा सरकार पर। मरकाम का कहना है कि ये 5वीं बार है जब भाजपा सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं पर 30 से 50 पैसे, गैर घरेलू पर 20 से 40 पैसे और किसानों के कृषि पंपों पर भी 40 पैसे की बढ़ोतरी। यानी आम आदमी से लेकर खेत में पानी देने वाला किसान तक कोई भी नहीं बचा। लेकिन ये तो शुरुआत है, असली झटका तो अभी आना बाकी है। हाल ही में सरकार ने 12% विद्युत ईंधन अधिभार यानी MPPS के नाम पर भी एक और बढ़ोतरी कर दी थी। यानी एक के बाद एक बिल की रकम पर रकम चढ़ती चली गई। मरकाम का दावा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 2 पैसे की बढ़ोतरी की थी और साथ में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना भी लागू की, यानी राहत भी स्थिरता भी। लेकिन वो योजना बंद हुई और उसके बाद से अब तक 5 बार दाम बढ़ चुके हैं। योजना तो हाफ हुई, लेकिन बिल डबल और तिगुने हो गए। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा सस्पेंस, स्मार्ट मीटर। आरोप है कि मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं की खपत असल खपत से ज्यादा दिखाई जा रही है। शिकायत है कि स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर से कहीं ज्यादा तेजी से चलता है और यही नहीं, बिना उपभोक्ता की सहमति के अनुबंध भार क्षमता बढ़ा दी जाती है। फिर उसी बढ़े हुए भार के आधार पर जुर्माना जोड़कर बिल भेजा जाता है। जून महीने में जो आंकड़ा सामने आया वो किसी को भी चौंका देगा। 45 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं का बिल औसत से 3 गुना आया। 3 वजहें गिनाई गई, दाम बढ़ना, हाफ बिल योजना बंद होना और स्मार्ट मीटर की तेज रीडिंग। चलिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और वहां स्मार्ट मीटर को वापस लेने का फैसला हो चुका है। सवाल उठता है, जो फैसला यूपी में सही है वो छत्तीसगढ़ में लागू करने में देरी क्यों? इस प्रेस वार्ता में ग्रामीण अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, रविशंकर तिवारी, महामंत्री प्रशांत जैन, अल्ताफ उल्ला खान, ब्लॉक अध्यक्ष सूर्या पानी, वेंकट राव, रोजविन दास, लता निषाद, लखेश्वर कश्यप और एस नीला जैसे कई नेता मौजूद रहे। सरकारी कागजों में बढ़ोतरी कुछ पैसों की दिखती है, लेकिन जमीन पर असर लाखों परिवारों के मासिक बजट पर पड़ता है। आम उपभोक्ता परेशान, किसान चिंतित और व्यापारी वर्ग भी बढ़ती लागत से जूझ रहा है। फिलहाल प्रशासन या ऊर्जा विभाग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है और यही सवाल जनता पूछ रही है। हम खबर दोहराते नहीं, हम खबर के पीछे का सच समझाते हैं। फाइल बनाम फील्ड में फर्क हो तो सिर्फ समस्या नहीं, समाधान भी जरूरी है। सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो आम आदमी की रोशनी को भी हिसाब किताब में बदल देती है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 टीवी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ।